शिव शंकर और गणेश जी की सच्ची कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शंकर गहरे ध्यान में लीन रहते थे। माता पार्वती कैलाश में अकेलापन महसूस करने लगी थी। एक दिन उन्होंने मन ही मन सोचा, जब मैं स्नान करने जाऊं तब मेरी रक्षा करने वाला कोई हो जो केवल मेरी आज्ञा माने। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की। उसमें प्राण फूंके और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश है। जब तक मैं स्नान कर रही हूं कोई भी भीतर न आए। गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए, निर्भय, शांत और आज्ञाकारी। कुछ समय बाद भगवान शिव ध्यान से लौटे। उन्होंने भीतर जाना चाहा, लेकिन गणेश जी ने विनम्रता से कहा, मां का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव शंकर चकित रह गए। मैं इस स्थान का स्वामी हूं, उन्होंने कहा। लेकिन गणेश जी अडिग रहे। मैं केवल मां की आज्ञा मानता हूं। शिव जी को यह बालक का साहस और कर्तव्य देखकर आश्चर्य हुआ, पर गणेश जी ने द्वार नहीं छोड़ा। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। शिवगण भी आ गए, पर कोई भी गणेश को हटा न सका। अंततः शिव शंकर ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक अलग कर दिया। उसी क्षण माता पार्वती स्नान से बाहर आई और दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, हे महादेव, यह मेरा पुत्र था। यदि इसे जीवन न मिला तो मैं इस सृष्टि का नाश कर दूंगी। पूरा कैलाश कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। तब शिव शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, मैं आपके पुत्र को अवश्य जीवित करूंगा। शिव जी ने देवगणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। देवगण हाथी का सिर लेकर आए। शिव शंकर ने उस सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और अपने दिव्य मंत्रों से उन्हें जीवन दान दिया। गणेश जी ने आंखें खोली। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे और शिव शंकर के चेहरे पर करुणा। शिव जी ने कहा, वत्स, आज से तुम गणपति कहलाओगे। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम बुद्धि, विवेक और विघ्नों के नाशक होगे। तभी से गणेश जी की पूजा प्रारंभ हुई।